हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल तिवारी फ्रॉम ट्रैंक्विल डिज़ाइंस। जैसे हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम लोग एक स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाएंगे। स्टूडेंट्स या तो जो भी अपना फ्रीलांसिंग या अपनी फर्म खोलना चाहते हैं फॉर द डिज़ाइनिंग पर्पस, तो उसके लिए हम लोग एक बहुत ही सिंपल वीडियो बनाएंगे कि आप कैसे एक सिंपल डिज़ाइन और रियलिस्टिक व्यू कैसे बना सकते हैं यूजिंग 3D मैक्स सॉफ्टवेयर। सो आज का टॉपिक यही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको बेसिक्स नहीं मालूम है 3D मैक्स के बारे में, तो ये वीडियो आपके काम का नहीं होगा, बिकॉज ये बेसिक लेवल से नहीं है। बेसिक लेवल के लिए हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे, तो आप वो वीडियो देखिएगा। ये उनके लिए है जो थोड़ा बहुत 3D मैक्स के टूल्स, टैब्स, मॉडिफायर्स के बारे में जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मेरे पास जो 3D मैक्स का जो वर्जन है दैट इज़ 3D मैक्स 2018। सो मैं उसको स्टार्ट करता हूँ। 3D मैक्स 2018 में इसलिए यूज़ करता हूँ बिकॉज अभी तो खैर 221 भी आ गया है, 21 भी आ गया 3D मैक्स 21 भी आ गया है। बिकॉज 20 और 21 में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटीज़ और क्रिएटिव क्लाउड्स वगैरह के बहुत ज़्यादा उसमें ऑप्शंस हैं, तो वो मुझे स्मूथ नहीं लगता है। दैट्स वाई एम यूजिंग 2018। और ये हम लोग लाइसेंसिंग भी हम लोग क्रैक कर लेते हैं, तो इसीलिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। सो ये हमारा 3D मैक्स का जो मेन इंटरफेस है, जो स्टार्टिंग इंटरफेस है, खुल गया है, जिसमें आप देख रहे होंगे अभी इसमें ग्रिड ऑप्शंस हैं। तो पहले मैं तो ग्रिड बंद कर देता हूँ। आई होप यू आर नोइंग कि ग्रिड आप कैसे हटाएंगे। तो अब हम लोग प्रोसीड करते हैं। फिर सबसे पहले तो 3D मैक्स में कोई भी डिज़ाइन करने के लिए आपको ऑटोकैड फाइल चाहिए होगा। तो ऑटोकैड फाइल को हम लोग इंपोर्ट भी कर सकते हैं, बट इफ़ यू आर नॉट हैविंग एन ऑटोकैड फाइल, अगर आपके पास ऑटोकैड फाइल नहीं है, तब आप क्या करेंगे। ऑटोकैड फाइल नहीं है और क्लाइंट ने आपको सिर्फ एक इमेज शेयर की है। तो जैसे ये एक इमेज है आपकी, तो अगर इस इमेज से आप एक रियलिस्टिक व्यू कैसे बना सकते हैं। सो मैं टैब बंद कर देता हूँ। अब इमेजेस में हम लोग जाते हैं, इसमें थोड़ा स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं क्या है। जैसे मैं ये लिविंग एरिया अभी जो मार्क किया हुआ है ये बनाऊंगा, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग एरिया का जो कारपेट एरिया का जो मेजरमेंट दिया हुआ है दैट इज़ 15 फीट्स बाई 26 फीट 9 इंचज़। तो सबसे पहले तो आप, जैसे मैं इंचज़ में ही काम करता हूँ, तो सबसे पहले तो आप जो भी अपना काम करेंगे, जो भी मेजरमेंट करेंगे, हम लोग इंचज़ में ही इसको डालेंगे। तो 15 फुट को पहले हम लोग इंचज़ में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज़ 180 इंचज़, एंड 26 9 इंचज़ विल बी 321 इंचज़। तो पहले मैं एक बॉक्स क्रिएट करूँगा। टॉप व्यू में जाके बॉक्स एक क्रिएट किया। बॉक्स क्रिएट करने के बाद मैंने इसमें 321 बाई 180 मतलब 26 फुट 9 इंच मैंने इसमें मेजरमेंट्स डाल दिए। फ्लोर क्रिएट जब मैं कर रहा हूँ तो फ्लोर का एक डायमेंशन मुझे डालना पड़ेगा, अदरवाइज ये एक सिंपल लाइन 2D फॉर्मेट में दिखाई देगा ये। सो आई एम पुटिंग हेयर लाइक अराउंड 2 इंचज़। तो मेरा ये फ्लोर क्रिएट हो गया है एज पर द मेजरमेंट्स गिवन इन द जेपैग इमेज, जो इमेज मुझे क्लाइंट ने शेयर की है मेरे साथ। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें सारी वॉल्स वगैरह को क्रिएट करना है। वॉल्स हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यू कैन सिंपली यूज़ द टॉगल बटन, द स्नैप टॉगल। तो मैंने स्नैप टॉगल को यूज़ किया, इससे एक बॉक्स क्रिएट हो गया है। इसके मैं पैरामीटर्स में जाऊँगा। पैरामीटर्स में जाके देखिए लेंथ है खाली, मतलब आपको खाली लेंथ है, विड्थ भी है इसकी 0 है, हाइट भी 0 है। तो अब एक अप्रॉक्सीमेट जो हाइट होती है वॉल्स की, अगर आपकी हाइट जैसे इसमें नहीं दी हुई है, अगर आप, तब इसमें आप सिंपल 9 फीट यूज़ करिए, जो एक स्टैंडर्ड हाइट है किसी भी रेसिडेंशियल स्पेस की। सो आई एम पुटिंग द हाइट टू अराउंड 108 इंचज़ एज 9 फीट इजकल्स टू 8 इंचज़, सॉरी 108 इंचज़। विथ में मैं एक 6 इंच की दीवार डाल देता हूँ कि जो मिनिमम जो एक दीवार जो होती है पार्टीशनिंग वॉल्स, वो सारी 6 इंचज़ की होती हैं। 6 इंचज़ के बाद मैं इसको शेयर कर दूंगा। पार्टीशनिंग वॉल जो होती है वो 6 इंचज़ की होती है। तो 6 इंच की मैंने दीवार बनाकर इसको मैंने क्लोज टू द फ्लोर कर दिया है। सो नाउ यू कैन सी इन द व्यू पोर्ट, इन द स्ट्रक्चर व्यू पोर्ट की मेरी एक बन गई है। अब यहाँ देख रहे होंगे आप कि ये थोड़ा गैप है, इसको आप एडजस्ट कर लीजिए। यू ब्रिंग इट क्लोज। अगर आपको टैगल बटन स्नैप यूज़ करना है तो आप स्नैप भी यूज़ कर सकते हैं फॉर द प्रेसिजन।
तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कॉर्नर सिलेक्ट करके आई पुट टू द फ्लोर कॉर्नर। तो ये मेरा एकदम एग्जैक्टली बैठ गया है। अब मुझे सेकेंड वॉल क्रिएट करनी है, तो सेम प्रोसेस, मैं इसको शिफ्ट दबा के मैंने कॉपी किया है इसको और ओके कर दिया है। इंस्टेंस ऑप्शन पहले मत करिएगा, अदरवाइज आप जो भी चेंजेस इस वॉल पे करेंगे वही सेम चेंजेस ये सेकेंड वॉल जो आपने कॉपी की है उस पर भी रिफ्लेक्ट करेंगे। सो बेसिकली आपको खाली कॉपी ही ऑप्शन पे ही क्लिक करके उसको कॉपी करना है। अगेन द सेम थिंग, यू विल हैव टू ऑन द स्नैप टॉगल, आप उसको ऑन कर लें, वही सेम जैसे हमने लास्ट में किया, और इसको कॉर्नर पे ले आए। तो आप देखेंगे आपकी 2 वॉल्स क्रिएट हो गई हैं। 2 वॉल्स क्रिएट होने के बाद अगेन द सेम थिंग, आप इसको नया, अब जो चौथी और तीसरी और चौथी जो वॉल्स बनेगी उसमें आप सिंपल बॉक्स भी क्रिएट कर सकते हैं, बट इससे जो बेटर तरीका जो मैं यूज़ करता हूँ वो दैट इज़, मैं इसको सिंपली रोटेट कर लेता हूँ। अच्छा, अब आप यहाँ एक चीज़ देख रहे होंगे, जब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ तो एंगल्स सारे इस पॉइंट वर्जन में है, और इसमें जो टॉगल मतलब एक फिक्स्ड एंगल पे नहीं जा रहा है। तो आपको अगर इसको आप रोटेट करेंगे तो आपको 90 डिग्री एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस स्नैप टॉगल के यहाँ एक एंगल टॉगल है, एक एंगल स्नैप बटन है, उसको मैं ऑन किया और अब मैं शिफ्ट दबा के इसको रोटेट कर रहा हूँ। तो क्या कर रहा है, ये रोटेट भी हो रहा है और साथ में कॉपी भी हो रहा है। और जैसे ही 90 डिग्री हुआ है, ये अपने आप देखिए, ये इस टॉगल का यही क्या बोलते हैं, यही एक एडवांटेज है कि वो हर 5 डिग्री पे खुद ही टॉगल होगा, खुद ही स्नैप करेगा। तो 90 डिग्री पे मैं छोड़ दूंगा, तो जब मेरा कॉपी भी हो गया तो मैं कॉपी ऑप्शन में जाके इसको ओके करके अब इसको मैं मूव करूँगा। अब सिंपली, अब जैसे इस फ्लोर की मेरी जो विड्थ थी दैट वाज 180 इंचेस, दैट इज़ 15 फीट। तो इसमें ऑलरेडी हाइट होगी, क्योंकि मैंने ये जो वॉल है इसी को मैंने इसको कॉपी किया है। तो हाइट सेम रही, विड्थ सेम रही। आई विल जस्ट चेंज द विड्थ ऑफ द वॉल, दैट विल बी 180। अब सेम प्रोसेस को फॉलो करके ऑफ द स्नैपिंग, जिससे एकदम एक्यूरेट रहे, मैं थोड़ा इसको पहले मूव कर लेता हूँ सो दैट आई कैन सी दैट दिस कॉर्नर पार्ट। मैंने स्नैप टॉगल ऑन किया, कॉर्नर को सिलेक्ट किया और कॉर्नर को ले जाके फ्लोर के कॉर्नर पे बैठा दिया। ओके, अब आपको तो तीसरी लास्ट वॉल आपको क्रिएट करनी है, तो कैसे करेंगे, इसको हम लोग स्नैप भी यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं कॉपी, बट अभी मैं उसको नई चीज़ करूँगा। मैं सिंपल इसको सिलेक्ट करके, जैसे सिलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी, तो मैं वाई एक्सिस में जाके इसको शिफ्ट दबा के ड्रैग करूँगा, तो ये कॉपी हो गया मेरा। एंड आई विल फॉलो दैट सेम थिंग, मैं स्नैप टॉगल ऑन करके इसको मैं कॉर्नर को सिलेक्ट करके यहाँ और इसको मैं प्लेस कर दूँगा। तो ये मेरा एग्जैक्टली 4 वॉल्स मेरी बन गई। अब 4 वॉल्स के बाद आएगी सीलिंग। सीलिंग के लिए आपको समझ में आ गया होगा, द सेम थिंग, द सेम प्रोसेस वी विल हैव टू फॉलो, कि मैं शिफ्ट दबा के मैं इसको ऊपर ले गया इन द फ्रंट पोर्ट। ये जो फ्रंट आपको दिख रहा है, फ्रंट वाला जो पोर्ट है इसमें, अब अभी फॉल सीलिंग को, ये जो सीलिंग का जो आपकी जो बॉक्स बना है, सीलिंग का जो स्ट्रक्चर बना है, इसको अभी आप इसमें मेजरमेंट्स मत डालिएगा। सिंपल, अगर आपको सीलिंग की ड्रॉप नहीं मालूम है, क्योंकि ऑब्वियसली जब हाइट नहीं है आपको मालूम है, या डिटेल्स नहीं है आपके पास, एलिवेशन लेआउट्स नहीं है, तो आपको यहाँ कितना ड्रॉप हो रहा है ये भी नहीं मालूम पड़ेगा। बट स्टिल एक फॉल सीलिंग की आप ले सकते हैं अराउंड 12 इंचेस, 1 फुट की आप ड्रॉप दे सकते हैं वहाँ, 1 फुट की दे सकते हैं, 9 इंचेस की दे सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, अब जहाँ आपकी ये 108 इंच जहाँ ख़त्म हो रहा है, जो टॉप लेवल है, उससे आप 12 इंचेस का एक रेफरेंस बॉक्स बनाइए। यहाँ 17 इंचेस देखिए लेंथ में हो गया है, तो आई विल पुट दैट 12। तो ये देखिए मेरा 12 इंचेस का ये एक बॉक्स, एक रेफरेंस बॉक्स फॉर द मेजरमेंट मुझे मिल गया है। तो अब इसको मैं क्लोज टू उसको प्लेस किया मैंने, और फिर इस बॉक्स सीलिंग को, जो सीलिंग का जो रेफरेंस है, मैंने इसको नीचे ले आके इसके अप्रॉक्स क्लोजली इसको फिनिश कर दिया। मतलब जो 12 इंचेस लिया है वो फिनिश लेवल लिया है सीलिंग का मैंने। अब इसमें आप जो भी ट्रे वगैरह कुछ भी अगर आपको बनाना हो तो आप बना सकते हैं। तो फिलहाल अभी हमें इस सीलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको मैं क्या करूँगा, अभी इसको हाइड सिलेक्शन बोल के एक टैब है, इसको मैं हाइड कर दूँगा। आपको बॉक्स के ऊपर आपको जो भी चीज़ अगर आपको हाइड करनी है, डिलीट नहीं, अगर हाइड करनी है तो आप सिंपल राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद हाइड सिलेक्शन जो टैब है उसको कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा।
अब अगर आपको अनहाइड करना है तो वही सेम प्रोसेस, आप इसको राइट क्लिक करिए और अनहाइड ऑल बोल के एक ऑप्शन होगा, तो अनहाइड ऑल। सो अभी तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ। अब जैसे हमारे पास 4 दीवार, फ्लोर और सीलिंग आ गई है, हमको क्या देखना है कि यहाँ इसकी एलिमेंट्स क्या क्या है, इसमें क्या क्या हमें पहले प्लेस करना है। वेयर बी डोर 1, एंट्रेंस डोर, किचन डोर है ना, विंडो। अब इसकी कोई भी डिटेल्स नहीं है हमारे पास, तो हम लोग सिंपल अपना ट्रायल, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे। दैट इज़ कि आप सिंपल क्या उसको इसको बोलते हैं हम लोग, सिंपली हम लोग इसको जस्ट लेआउट देख के एक गेस करके हम लोग यहाँ विंडो प्लेस करेंगे। इसीलिए ही मेजरमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपको अब समझ में आ रहा होगा, जो प्रोफेशनल्स भी हैं उनको भी समझ में आ रहा होगा कि आपको क्यों ज़रूरत है, आपको क्यों एक डिज़ाइनर को मेजरमेंट्स की डिटेल देनी होती है। तो मैं गेस कर रहा हूँ कि यहाँ कहीं होगा, तो मैं एक विंडो का एक स्ट्रक्चर मैंने बना लिया। आपको बहुत ही ज़्यादा, अगर आपका गेस अच्छा है तो आपकी डिज़ाइन भी अच्छी बनेगी। तो मैं यहाँ एक बॉक्स क्रिएट करूँगा। उस टाइम क्रिएट हुआ नहीं क्योंकि मैंने क्लिक नहीं किया था। तो मैंने यहाँ एक विंडो के लिए एक अप्रॉक्स एक बॉक्स क्रिएट किया। यहाँ टीवी यूनिट है, टीवी यूनिट के बाद कुछ है, बीम है, ठीक है। ये मैंने एक विंडो एक क्रिएट कर लिया है। विंडो अभी विंडो नहीं क्रिएट हुआ है, विंडो के रेफरेंस क्रिएट हुआ है। अब विंडो क्रिएट करने के लिए आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि एक विंडो के नीचे अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, जैसे मैं विंडो अगर मैं नेट में सर्च करता हूं, तो इसमें कुछ डिटेल्स आपको मालूम रहनी चाहिए। वो डिटेल्स क्या हैं, डिटेल्स मैं आपको अभी दिखाता हूँ, 1 मिनट। जैसे यही फ़ोटो है, अगर मैं इस फ़ोटो को अगर मैं देखूं तो ये हो गई विंडो हाइट। ये जो हाइट है इसको विंडो हाइट बोलते हैं, इसको विंडो विड्थ बोलते हैं। और विंडो के नीचे जो सीलिंग जो फ्लोर तक जो जगह होती है इसको सील हाइट बोलते हैं। तो अब हमें डिज़ाइन में पहले सील हाइट बनानी पड़ेगी। सील हाइट, जैसे यहाँ सोफ़ा है आपका, मैं इसको पहले बंद कर देता हूँ इंटरनेट को। तो जैसे अब यहाँ एक सोफ़ा है, तो सोफ़ा की जो हाइट होती है दैट इज़ अप्रॉक्सली 42 इंचेस। तो मैं यहाँ हाइट में 42 इंचेस डाल देता हूँ। तो ये मेरी एक सील हाइट आपकी आ गई, ये सील हाइट का रेफरेंस है। अब इसके ऊपर मेरा विंडो बनेगा। तो अब विंडो बनाने के लिए आई विल फॉलो द सेम कॉपी ऑप्शन। मैंने कॉपी किया, ये मेरा विंडो का पोजीशन आ गया। ये मेरा 42 इंचेस है। अगर मैं फ्रंट में जाऊँ, देखिए मैं फ्रंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये सिलेक्ट हो रहा है। तो मैं इस विंडो को क्लोज टू 42 इंचेस प्लेस करूँगा, जितना भी क्लोज हो सके। तो मेरा ये विंडो का पोजीशन आ गया और मैं नीचे जो सील हाइट का जो रेफरेंस था मैं इसको डिलीट कर दूँगा। डिलीट कैसे किया मैंने, सिंपली मैंने बस सिलेक्ट करके मैंने डिलीट जो कीबोर्ड में प्रेस किया। तो अब मेरा ये विंडो का पोजीशन आ गया है। अब मुझे विंडो का कैसे सब्ट्रैक्ट करना है इस वॉल से, ये ऑब्वियसली विंडो की जगह तो खाली रहती है। तो इसके लिए अब हमें एक मॉडिफायर यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड प्रो बूलियन। तो आप क्या करेंगे उस चीज़ के लिए, आप जिस वॉल पे आपको विंडो बनानी है उसको सिलेक्ट करिएगा। सिलेक्ट करने के बाद इस क्रिएट जो प्लस साइन है इसमें इसको क्रिएट टैब बोलते हैं। क्रिएट में जाकर अब स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में जाइएगा। इसमें कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स आपका 3rd ऑप्शन पे रहेगा। तो कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद देखिए प्रो बूलियन एक है। ये बूलियन भी यूज़ होता है लेकिन मैं प्रो बूलियन यूज़ करता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा आसान होता है। तो इस प्रो बूलियन को मैं सिलेक्ट करके अब यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट पिकिंग को क्लिक करूँगा। और जब मुझे इसी पोजीशन और इसी हाइट एंड विड्थ में मुझे विंडो बनाना है तो मैं इसको क्लिक किया। तो आप देखिए आपका वो विंडो का जो जगह है वो अपने आप खाली हो गया है। खाली हो गया है मतलब उसी स्पेस पे, इसको हम लोग सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो ये जगह आपकी विंडो की स्पेस बन गई है। और विंडो की स्पेस बनाने के बाद अभी इस पे जो मॉडिफायर अप्लाइड है दैट इज़ द प्रो बूलियन, तो हर समय वही अप्लाइड रहेगा। लेकिन अब हमें इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस मॉडिफायर की। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसके ऊपर राइट क्लिक करके आई विल जस्ट गो टू द सेकेंड लास्ट ऑप्शन कॉल्ड कन्वर्ट टू में जाके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। अब हमें ये सारे वर्टेक्स, एज लाइन की सबकी ज़रूरत पड़ेगी। ये सब क्या क्या है मैं डिज़ाइन इसके साथ ही मैं आपको बताता हूँ।
एक्सप्लेन करता जाऊँगा। सो अभी मेरे पास विंडो ऑप्शन आ गया है। विंडो के बाद हमारे पास क्या है, ये हमारी विंडो ये वाली बन गई है। देखिए 2 लाइन है, इसको विंडो बोलते हैं। विंडो के बाद अब मैं यहाँ 1 डोर, यहाँ 2 डोर, तो पहले इस डोर को बनाते हैं टीवी यूनिट के पास जो कॉर्नर पे है, जो इजी है। तो बेसिकली आप देखिए इस कॉर्नर पे डोर है, तो मैं कॉर्नर पे सिंपली जाके क्रिएट बटन में जाके, ये जो क्रिएट बटन है यहाँ स्टैंडर्ड प्रिमिटिव, जैसे पहले कंपाउंड ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड था तो मैं कंपाउंड को जगह स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स करूँगा और बॉक्स में जाऊँगा। जैसे विंडो बनाया वैसे ही हम लोग अब डोर क्रिएट करेंगे। तो एक डोर की जो स्टैंडर्ड जो विड्थ होती है दैट इज़ 36 इंचेस। अब देखिए यहाँ कोई भी विंडो का कोई भी मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है। अगर मैं इसको जूम करूँ थोड़ा तो आपको समझ में आएगा, यहाँ कोई भी मेजरमेंट नहीं है डोर की, तो मैं 36 इंच ही लूँगा। 36 इंचेस दैट इज़ 3 फीट्स। तो यहाँ 41 है तो 36 इंचेस। अब देखिए आ गया। एक हाइट, डोर की जो हाइट होती है दैट इज़ स्टैंडर्ड 84 इंचेस और 7 फीट्स। तो 84 में क्लिक कर दूंगा। नाउ यू विल सी यू हैव गॉट द पोजीशन फॉर द डोर एज सेम। थोड़ा इसको मैं बड़ा कर लूँगा। हर समय याद रखिएगा आप जब बूलियन कर रहे हैं तो ये जो बूलियन जो एलिमेंट है उसको हर समय उस वॉल से आपको बड़ा रखना है जिससे ये सी थ्रू हो। अगर आप छोटा रखेंगे तो ये सब्ट्रैक्शन करेगा लेकिन वो अंदर ही कर देगा, आपको बाहर नहीं दिखाई देगा। तो बेसिकली इसको बड़ा करके देखिए सी थ्रू हो गया, तो ये पूरा कट जाएगा यहाँ से। अब सेम प्रोसेस फॉलो करूँगा बूलियन का। आई विल गो टू द क्रिएट स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में टैब में, उसमें स्क्रॉल बार में जाके कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स, रो बूलियन, स्टार्ट पिकिंग एंड आई विल पिक द एलिमेंट टू गेट सब्ट्रैक्टेड फॉर द डोर पोजीशन। तो मुझे डोर पोजीशन मिल गई है। और इसके बाद मैंने क्या बताया था कि इसके बाद आपको जाके राइट क्लिक में कन्वर्ट टू, देन कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। तो हमारे पास दूसरी डोर भी आ गई है। अब मुझे ये डोर बनानी है। अब ये डोर को आप कैसे बनाएंगे, आप इसमें गेस भी कर सकते हैं, जैसे मैंने विंडो के लिए यहाँ गेस किया था। लेकिन यहाँ मैं कुछ देख रहा हूँ, यहाँ आपको देखिए टॉयलेट की एक मेजरमेंट दी हुई है। यहाँ लिखा है 9 फुट 4.5 इंच बाई 4 फुट 10.5 इंच। तो ऑब्वियसली ये जो लेंथ है, जो हॉरिजॉन्टल जो मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ये आपकी 9.5 फुट होगी और ये 4 फुट 10.5 इंच है। तो अब मैं इस डोर से 4 फुट 10.5 इंच करूँगा। उसके बाद आप देखिए वॉल है, तो वॉल का मैं समझ जाऊँगा कि हाँ ये 6 इंच की दीवार होगी। तो 4 फुट 10.5 इंच प्लस 6 इंच अगर आप करेंगे तो आपका 5 फुट 4.5 इंच आएगा, है ना। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं सिंपल फिर से एक रेफरेंस बॉक्स 5 फुट 4.5 इंच मतलब आपका हो रहा है 64.5 इंचेस। 5 फुट का 60 इंच और 4.5 का उसमें ऐड कर देंगे। तो फिर से देखिए 4 फुट 10.5 इंच प्लस 6 इंच, 4 फुट 10.5 आपका हो गया 48 प्लस 10 58, 58.5, 58.5 प्लस 6 इंचेस इज़ 64.5। तो मैं 64.5 पहले एक सिंपल बॉक्स बनाऊंगा। लेंथ में गया, लेंथ में 64.5 डाल दिया। सो आई हैव गॉट द रेफरेंस फॉर दैट डोर। डोर का रेफरेंस आ गया। अब मैं सिंपली एक और बॉक्स बनाऊंगा, या आप एक और बॉक्स बना सकते हैं, या आप सिंपली इसी बॉक्स को आप ड्रैग करके शिफ्ट दबा के कॉपी करते हैं और इसकी मैं सिंपली मेजरमेंट चेंज कर दूंगा। यहाँ देखिए लेंथ 64.5 है मेरे राइट में, तो इसको मैं 36 इंचेस कर दूंगा फॉर द डोर। और हाइट में मैं इसको 84 और 7 फीट्स, यहाँ सब मैं इंचेस में इंटर कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं सारे इंचेस में 84 इंचेस इंटर कर रहा हूँ। और इसको मैं क्लोज टू द रेफरेंस बॉक्स ले आऊँगा, जिससे मेरा ये मेजरमेंट्स क्लोज टू एग्जैक्ट रहे। और मैं इस रेफरेंस बॉक्स को मैंने डिलीट कर दिया। अब सेम प्रोसेस जो मैंने यहाँ फॉलो किया था, मैं इसको स्केल करके बड़ा कर लूँगा, सो दैट मुझे बूलियन में करते टाइम दिक्कत ना आए। तो देखिए ये डोर मेरा बन गया है, ये जो डोर है। अब अगेन द सेम प्रोसेस टू बी फॉलोड। ये देखिए मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ इसमें, अदरवाइज़ ये सारे एज लाइंस और कनेक्ट करके टैब्स वगैरह यूज़ करके भी बनाया जाता है, बट वो थोड़ा टाइम टेकिंग है, और वो जब कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन हम लोग जब करते हैं उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ हमारे 2 डोर बन गए हैं। आई एम नाउ मूविंग टू द थर्ड डोर दैट इज़ फॉर द किचन एंट्रेंस। तो अब यहाँ हमें क्या देखना है,
जैसे ये जो वॉल है वो मेरी ये वाली एंड वॉल है, और यहाँ मेरा कहीं किचन का डोर है। बट एक चीज़ मुझे दिख रही है कि यहाँ किचन का काउंटर बनाया हुआ है। तो एक किचन काउंटर का जो स्टैंडर्ड जो डेप्थ है, मतलब जो साइज़ है, दैट इज़ 24 इंचेस डेप्थ होती है उसकी। और देखिए यहाँ ये वॉल वहीं ख़त्म है। तो मैं अब क्या करूँगा, अगेन रेफरेंस बॉक्स ऑफ 24 इंचेस यहाँ मैं डालूंगा। जैसे लेंथ 31 हो गई। आप जब यहाँ खींचते हैं तो कोई भी मेजरमेंट में चला जाता है, बट आप यहाँ जब लेंथ जब डालेंगे तो वो एग्जैक्ट बन जाएगा आपका। रेफरेंस डाल दिया मैंने, तो ये मेरी 24 इंच आ गई है। अब 24 इंच के बाद मुझे मालूम है कि आपका किचन का डोर शुरू हो रहा है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ एक ब्रेकफास्ट टेबल भी है, तो आपको यहाँ जो डोर की जो साइज़ है वो करीब 4 से 5 फुट रखनी पड़ेगी। तो मैं इसी बॉक्स को अब कॉपी करूँगा आगे। ओके किया मैंने इसको। अब इसमें मैं मेजरमेंट्स को डालूँगा। यहाँ देखिए अभी 24 है, जिस मैंने जो कॉपी किया वो 24 का था, 24 इंच का था लेंथ में, तो ये भी 24 इंचेस का ही बना। अब मैं लेंथ में चलिए 5 फुट का मैं डोर बनाता हूँ, क्योंकि यहाँ एक ब्रेकफास्ट टेबल है, फिर एक पैसेज भी यहाँ देना पड़ेगा। सो आई विल पुट 5 फीट लाइक 60 इंचेस। विथ में डाल देता हूँ 8, या कुछ भी विथ की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हम लोग स्केल करेंगे। विथ हो गया ये जो उसकी जो मोटाई है, और हाइट में हम लोग डाल देंगे 84, क्योंकि हम लोग सारे डोर्स को 84 इंचेस रखते हैं। और हम लोग इसको प्लेस कर देंगे वॉल के सेंटर में, और इस रेफरेंस बॉक्स को हम लोग डिलीट कर देंगे। सो अब हमें क्या करना है, अब हमें स्ट्रक्चर के व्यू पोर्ट में जाना है। अब आप देखिए 24 इंच को छोड़ के यहाँ एक आपका किचन डोर बन गया है। कुछ गलती की है क्या मैंने? हाँ देखिए यहाँ क्या गलती हुई, जब मैं यहाँ गया मुझे देखा कि ये 24 इंच तो दिख ही नहीं रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने डोर बनाने के बाद इसको प्लेस नहीं किया अपने रेफरेंस बॉक्स के हिसाब से। नाउ यू आर गेटिंग कि हम लोग ये रेफरेंस बॉक्स क्यों यूज़ करते हैं, रेफरेंस डायमेंशंस क्यों यूज़ करते हैं। देखिए अगर यहाँ हमारे पास ऑटोकैड फाइल होती तो कोई दिक्कत नहीं था, हम लोग उसी के हिसाब से बनाते, क्योंकि वहाँ हम लोग यहाँ स्नैप ऑन करके हम लोग उसको उसी पॉइंट में हम लोग क्रिएट करते। बट यहाँ जब नहीं है तो हमें क्या करना है, हमें इस बॉक्स को इसके एंड में लेके जाना है, क्योंकि यहाँ 24 इंचेस के बाद गेट क्रिएट हुआ हुआ है। सो हम लोग क्लोज टू इस बॉक्स को रेफरेंस जो रेफरेंस है उसके आसपास रखते हैं, क्लोज टू रखते हैं, और इस बॉक्स को हम लोग डिलीट कर देंगे। नाउ यू सी, नाउ यू विल बी गेटिंग, यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ ये अप्रॉक्स 2 फुट है, ये अप्रॉक्सीमेटली 2 फुट आ गया है आपका। अब अगेन द सेम प्रोसेस, जैसे ये इसको मैंने उसमें कन्वर्ट नहीं किया था, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली नहीं किया था, क्योंकि यहाँ 2 एलिमेंट्स थे, एक डोर था, एक किचन डोर था। तो अब हम इसको फिर से स्टार्ट पिकिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बुलियन मॉडिफायर अप्लाइड है। तो मैं स्टार्ट पिक करके इसको भी पिक कर लूँगा, तो आपका देखिए किचन डोर भी आपका बन गया। अब इस वॉल पे मेरा भी कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके लिए हमको कोई कुछ सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। सो नाउ आई विल डू, आई विल जस्ट गो टू द वॉल, सिलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। सो अब मेरा ये वॉल रेडी है। तो मेरे पास 3 डोर आ गए, एक विंडो आ गया। अब एक और एंट्रेंस डोर है। एंट्रेंस डोर मैं कैसे समझ रहा हूँ, इस वॉल पे यहाँ ED लिखा हुआ है और यहाँ स्टेयर्स हैं, तो ऑब्वियसली ये आपकी लैंडिंग्स हो गई, और इसके बाद ये ED है, तो ये एंट्रेंस डोर हो गया। सो अब एंट्रेंस डोर में भी हमें दिख रहा है एकदम कॉर्नर पे है, और एंट्रेंस डोर घर के डोर से बड़ा होता है, मतलब इनसाइड डोर से बड़ा होगा। तो मैं 3.5 फुट एक अप्रॉक्सीमेट साइज़ रखूँगा। विथ जैसे मैं सारे डोर्स की 3 फुट रख रहा था, यहाँ मैं 3.5 फुट रखूँगा, या 4 फुट भी रख सकता हूँ। सो मैं इस कॉर्नर पे अगेन एक रैप बॉक्स बनाऊँगा। इसमें मैंने विथ मैं पुट करूँगा, विथ विल बी 36 + 6 = 42 इंचेस। मैं 3.5 फुट का गेट बना रहा हूँ, और इसको मैं फिर प्लेस कर दूँगा कॉर्नर पे। इसकी हाइट मैंने नहीं डाली है, हाइट सेम रहेगी, दैट इज़ 84 इंचेस और 7 फीट्स। अब आप देखिएगा आपके यहाँ ये आपका एंट्रेंस डोर का पोजीशन आ गया है। अब आपको मालूम है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, क्रिएट बटन पे जाऊँगा, स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स, कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स, थ्रो बूलियन, स्टार्ट पिकिंग, एंड आई विल पिक द ऑब्जेक्ट, और मेरा यहाँ एंट्रेंस डोर भी बन गया है। सो वी हैव गॉट आवर बेसिक डोर्स एंड विंडोज़ एंड ऑल। अब इसके बाद मुझे एक और चीज़ देखनी है, यहाँ एक और क्या कंपोनेंट है, दैट इज़ द पूजा रूम।
जो 3 फीट्स बाई 3 फीट्स का है ना। सो हम लोग क्या करेंगे, अच्छा आई होप आपको ये जो मालूम होगा कि मैं इसको कैसे रोटेट कर रहा हूँ, कैसे साइडवेज कर रहा हूँ, आई होप दैट कैसे जूम कर रहा हूँ, ये सब माउस से ही हो रहा है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। तो अब आप एक चीज़ देखिए, जैसे जैसे मैंने बुलियन किया, यहाँ प्रो बुलियन मॉडिफायर यूज़ किया, मेरे टॉप व्यू में भी ये लाइंस, जो एजेस हैं यहाँ मुझे बता रहे हैं कि ये मेरा विंडो है, ये मेरा एक डोर है, ये भी मेरा एक डोर है, और ये भी एक किचन का डोर है, और यहाँ एक डोर है ना। अब आप देखिए यहाँ किचन का साइज़ दिया हुआ है 3 फुट बाई 3 फुट, 3 फीट्स बाई 3 फीट्स, और यहाँ एक वॉल है, तो वॉल अगेन मैं एक स्टैंडर्ड साइज़ लूँगा, दैट इज़ 6 इंचेस। तो अब हम लोग रेफरेंस बनाएंगे, और इसकी लेंथ हमें मालूम है, ये 3 फुट है क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 3 फुट बाई 3 फुट। तो हम लोग 3 फुट बाई 6 इंच की एक दीवार बनाते हैं, बाई 84 इंचेस, सॉरी 108 इंचेस, क्योंकि हमने दीवार की हाइट 108 इंच ली थी, 9 फुट ली थी। तो मैंने यहाँ एकदम क्लोज टू द डोर प्लेस किया, एक बॉक्स बनाया। अब इसमें मैंने यहाँ सारी मेजरमेंट्स पुट की, हाइट 108 इंच, जो हाइट हमने सारी दीवार की ली है, क्योंकि वो दीवार है एक की पूजा एरिया का स्पेस है, तो ये दीवार है दोनों। विथ हमने 6 इंच प्लेस की, 6 इंच कर ली, देखिए 6 इंच जैसे ही मैंने किया चेंज हो गया, और लेंथ मैंने 3 फीट 36 इंच किया। अब इसको हम लोग प्लेस करेंगे जहाँ हमें प्लेस करना है, तो मतलब क्लोज टू, क्योंकि यहाँ दिखा रहा है ये क्लोज टू द डोर है, हम लोग क्लोज टू द डोर एकदम एज पे इसको हम लोग प्लेस कर देंगे। कोई भी अगर आपको इशू हो, कुछ अगर समझ में ना आए, तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा नीचे, एंड आई विल बी हेल्पिंग यू आउट। सो एक वॉल मेरी बन गई है, आप देखिए, है ना। अब हमें दूसरी वॉल पे जाना है। दूसरी वॉल का क्या है, दूसरी वॉल का भी सेम ये मेजरमेंट है, बस इसकी विड्थ कम है, तो हम लोग बस सिंपली इसको हम लोग ड्रैग करेंगे, और इसकी हम लोग मेजरमेंट जो विड्थ है वो चेंज कर देंगे, इसको हम लोग 3 इंच कर लेते हैं। लेकिन अब आपको फिर समझ में आएगा कि हम लोग रेफरेंस बॉक्स क्यों ले रहे हैं। अब हमें मालूम नहीं है यहाँ 3 फुट कहाँ है, तो हम लोग यहाँ एक सिंपल एक बॉक्स बनाएंगे विद द लेंथ ऑफ 36 इंचेस, 36 इंच में यहाँ लिख दूँगा। आप सोच रहे होंगे मैंने विड्थ में क्यों किया है यहाँ, तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे आपने एक बॉक्स बनाया, मैं फिर से बनाता हूँ, जैसे मैंने एक ये बॉक्स एक बनाया, तो आप देखिए कि आप जब खींच रहे हैं इस चीज़ को, तो कौन सी चीज़ ज़्यादा लंबी है। ऑब्वियसली ये इस लेंथ ज़्यादा है, और यहाँ विड्थ में ये चीज़ दी हुई है, तो मैं विड्थ को चेंज करूँगा। तो विड्थ चेंज करने के लिए, क्योंकि आप जब एक्सिस में आप जब बनाएंगे तो वो विड्थ बनेगी, और जब आप वाई में बनाएंगे तो वो आपकी लेंथ बनेगी। तो मैंने एक्स एक्सिस में इसको ड्रैग किया है, तो यहाँ ये विड्थ को हमको चेंज करना पड़ेगा, दैट विल बी 36 इंचेस। सो आप देखिए, ये क्लोज टू आप प्लेस करिए टू द वॉल, जिससे आपको एग्जैक्ट एक अप्रॉक्स एग्जैक्ट मेजरमेंट मिले। अब हमें मालूम पड़ गया है कि ये जो एंड है ये 36 इंच का है, 36 इंचेस का है, तो हम इस वॉल को यहाँ प्लेस कर देंगे। जितना क्लोज टू हो सके उतना अच्छा है, उससे उतना ही एग्जैक्टली आपको डिज़ाइन बनेगा आपका। और इसको मैं डिलीट कर दूँगा, रेफरेंस बॉक्स को डिलीट कर दूँगा। So now you see you have got a basic structure of the living area। ये स्ट्रक्चर आपका बन गया है, यहाँ जो भी स्ट्रक्चर थे, मतलब जो सुपर स्ट्रक्चर है आपका जो बन गया है यहाँ। सो ये पहली, अब इसमें आप क्या करेंगे, आप इसको अनहाइड ऑल कर दीजिए, तो देखिए आपका ये किचन लिविंग एरिया का देखिए बेसिक स्ट्रक्चर बन गया है। अब ये ख़त्म नहीं हुआ है, ये बस अभी स्टार्टिंग है डिज़ाइन की, ये भी खाली स्ट्रक्चर मॉडलिंग हुई है अभी तक। अब आपको क्या करना है, ये पहला वीडियो था फॉर द मॉडलिंग पार्ट, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं अब आगे की जो प्रोसीडिंग्स हैं, कैसे सोफ़ा इसमें आएगा, कैसे टीवी यूनिट बनेगा, कैसे मटेरियल्स वगैरह बनेंगे, कैसे डाइनिंग टेबल प्लेस होगा, ये सब मैं दिखाऊंगा। सो बने रहिए, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब डेफिनेटली, बिकॉज़ मैं बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस आपसे शेयर करूंगा इस चैनल पे, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप जहां आधा घंटा लगता है एक रेंडर में, उसको आप 2 मिनट में कैसे एक व्यू को रेंडर कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ।
थैंक यू वेरी मच।